Now let us go to the other book, which is Zero Limits, written by Dr. Joe Vitale and Dr. Hewlett. और कल हमने वो ईमेल पढ़ी थी जिसमें डॉक्टर जो वाइटाले ने पूछा था डॉक्टर ह्यूलन से कि आपने और क्या ऐसा किया मिरेकल की तरह कि इतने खतरनाक क्रिमिनल्स जो थे वो बिल्कुल ठीक हो गए, और वो भी दो तो बहुत ही ज्यादा थे जिन्होंने मर्डर्स एंड रेप और पता नहीं क्या 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 हुआ था, तो वो तो बिल्कुल ही मेंटली इंसेन थे। उनको भी डॉक्टर ह्यूलन की प्रेजेंस ने ठीक कर दिया। तो डॉक्टर जो वाइटाले को लग रहा था कि नहीं, आपने कुछ और भी किया होगा, उसके बारे में बताओ, बिकॉज वो ये ऑलरेडी ये किताब लिख रहे थे तो वो लोगों को हमको बताना चाह रहे थे। तो डॉक्टर ह्यूले ने यही बताया दैट मैं रोज ऑफिस आने के बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर मैं क्लीनिंग करके आता था। मतलब आई वॉज क्लीनिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। बिफोर कमिंग टू ऑफिस, ड्यूरिंग जब वो हॉस्पिटल में होते थे तब, और जब वापस जाते थे तब भी वो क्लीनिंग करते थे। ये उन्होंने बताया, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने कोई भी इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट और ये सब नहीं कराए पेशेंट्स के। बस मैंने सिर्फ क्लीनिंग करी जाके, बिकॉज मुझे ये पता था कि मेरे अंदर कुछ मेमोरी है जिसके कारण मैं ये वाली सिचुएशन में हूँ। मैंने बस उस मेमोरी को क्लीन किया। तो इट वॉज अ वेरी वेरी सिंपलेस्ट थिंग टू डू, इससे ज्यादा कोई सिंपल नहीं हो सकता, इजंट इट। तो उन्होंने यही बताया। और सो डॉक्टर जो वाइटाली को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उनसे पूछा कि ये वाली जो ईमेल है क्या मैं इसको अपनी बुक में शामिल कर लूं, क्योंकि वो थोड़े प्रिवेसी पॉइंट्स भी होते हैं ना, जो पर्सनल ईमेल होती है उनको आप किताब में कैसे रखोगे बिना परमिशन लिए। तो डॉक्टर जो वाइटाले ने कहा कि आपने जो मुझे ईमेल लिखी है, मैं एज सच इसको बुक में पब्लिश करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर ह्यूलन ने कहा टू गो हेड, राइट। सो ये पूरी जो डॉक्टर ह्यूलन ने ये क्लैरिफिकेशन लिखी थी डॉक्टर जो वाइटाली को बताया था, इनसे बहुत अच्छी लगी उनको, कि मतलब इतने सिंपल सिंपल तरीके से इतने ज्यादा मतलब हार्ड केसेस, तो इससे हमको क्या वो मिल रही है सीख, है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दैट हमारे जीवन में, मेरे या आपके, कितनी भी रिजिड सिचुएशन है जो बदल ही नहीं रही, आपने सोचा ये इंसान कभी बदल ही नहीं सकता, आई नो दिस, ये इस तरह से ही होगा, अगर आपके मन में वो रिजिड वाली सिचुएशन आ रही है कि बड़ी जटिल समस्या है मेरी, ये समस्या तो मेरे जन्मों से चल रही है, पता नहीं ये मेरे पेरेंट्स में भी मैंने देखी, मेरे इसमें भी ये ठीक ही नहीं हो सकती। बट नो मैटर हाउ हार्ड एंड कॉम्प्लेक्स द सिचुएशन, आप इस प्रेयर से, होपोनोपोनो से, लव की एनर्जी से, जो इसमें बोलते हैं हम थैंक यू एंड आई लव यू, इससे कितनी भी रिजिड हो, कितनी भी रूटेड प्रॉब्लम हो जिसकी जड़ बहुत नीचे तक है, आप उसको भी उखाड़ के फेंक सकते हो। ये इससे पता लगा, है ना। और ये तो रिश्तेदार भी नहीं थे डॉक्टर ह्यूलन के, जानते भी नहीं थे इन लोगों को, बट उन्होंने इतनी सारे जो पेशेंट्स थे, जो कैदी प्लस पेशेंट दोनों थे, वो प्रिजनर्स प्लस पेशेंट्स, है ना, उन सबके ट्रायल्स भी चल रहे थे, बिकॉज वो ऐसे ऐसे काम कर करके यहाँ पे आए थे कि उनको दिमागी इलाज कराने की जरूरत थी, क्योंकि नॉर्मल सैनिटी में नहीं थे। वाइल एट द सेम टाइम आधे तो मर्डरर्स थे उसमें से, इजेंट, और बहुत हीनियस तरीके से उन्होंने लोगों के मर्डर्स किए थे, और वो समाज सेवा में चले गए, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। अब आप सोच सकते हो, है ना। तो इसलिए हम अब से ये चीज पूछना बंद कर दें, कब होगी मेरी सिचुएशन चेंज, कब होगी मेरी सिचुएशन चेंज, चुपचाप हम अपना काम करते रहें करते रहें करते रहें करते रहें, और देयर बी अ ब्यूटिफुल राइजिंग ऑफ द सन जो आपको अपने जीवन में नजर आएगा। या सो अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, एंड नीति जैन विल बी रीडिंग फॉर अस। Good morning, everyone. या Yeah, गुड I will मॉर्निंग, गुड start मॉर्निंग with नीति। Bale. Yeah, Sunday हाँ night. जी। Yeah, I love this further clarification. While it revealed a humbleness on Doctor Who Len's part, it also helped explain what he did and did not do while employed at the hospital. I wrote him back and asked for his permission to include the email here to share it with you. He wrote back one word, the one I expected him to write, yes. I'm not done with what I can learn from the amazing man or from this amazing man. We decided we would begin to lead seminars together and of course be co-authors of this book. But at least now I had the complete story on how he helped heal an entire ward of mentally ill criminals. He did it like he does everything by working on himself. And the way he works on himself is with three simple words.
I love you. This is the same process you and I can do too, of course. If I had to sum up the modernized self identity through Ho'oponopono method that Dr. Hu Len teaches in a few short steps, it might look like this. या सो इसमें डॉक्टर जो वाइटाली बता रहे हैं, मतलब दो तीन चीजें हैं जो हम सबको सीखने की जरूरत है। दैट उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरी जो क्लीनिंग अभी तक की है ताकि लोगों के जीवन में चेंज आ जाए, उनकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर लेके वो उन्होंने लगातार की है, अपने अंदर की क्लीनिंग की है, लोगों को और सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश नहीं की है। क्योंकि हम अपने डिविनिटी, हमारा जो इनर चाइल्ड है, हम उसको बोल रहे हैं दैट आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू, और उसको दिन में मल्टीपल टाइम्स बोलना आई लव यू। ये चीज डॉक्टर ह्यूलिन ने बीच में किसी चैप्टर में बोली थी, अभी तो चैप्टर मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, बीच में किसी चैप्टर के में बोली थी कि आपका सिर्फ एक काम है कि पूरे दिन आप आई लव यू को रटते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, नॉन स्टॉप, इनसेजेंटली, लगातार अपने आप को बोलना आई लव यू। बिकॉज उस आई लव यू की एनर्जी इतनी ज्यादा हाई होती है, एक्सप्लोसिव एनर्जी होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो कितनी भी ज्यादा गहरी, कितनी भी जन्म पुरानी हमारा पैटर्न, हमारे कुछ संस्कार चले आ रहे हैं, वो उससे चला जाएगा। तो इसलिए डॉक्टर जो वाइटाली ने ऊपर लिखा है कि उन्होंने बस अपनी क्लीनिंग की और सिर्फ 3 सिंपल वर्ड्स जो अपने आप को वो नॉन स्टॉप सुबह शाम दोपहर रात रिपीट करते रहते थे, आई लव यू। अभी तक हमारे लिए आई लव यू का मतलब होता था हम किसी और को बोलते थे, हमने अपने इनर चाइल्ड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी इस तरह से बोला नहीं है। वी वुड हैव फाउंड इट वेरी सिली, मे बी बिकॉज हम सब अल्ट्रा लॉजिकल लोग होते हैं, तो हमको पता ही नहीं था कि ये बोलने से हम अपने जीवन में चमत्कार को क्रिएट कर सकते हैं। इस किताब में हमने सीखा और आई लव यू का वो मतलब समझा जो लाइक अ सन इट कैन इल्यूमिनेट द वर्ल्ड। और हर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, हर कोने में हमारे जीवन में हो सकता है, बहुत सारे ऐसे कॉर्नर्स हैं जहां पे अंधकार है अभी, है ना। कभी कभी सेल्फ वर्थ वाले एरिया में होता है, कभी किसी ने हमको बहुत छोटा दिखाया होता है तो हमारा एक ह्यूमिलिएशन का अंदर एंगल होता है, फीलिंग ह्यूमिलिएटेड वेरी फास्ट। तो वो सामने वाला ह्यूमिलिएट नहीं करा रहा, वो हमारे अंदर ह्यूमिलिएशन है। सामने वाला गुस्सा नहीं दे रहा, तो बड़े कामली वो काम कर रहा है, हमको उस चीज से गुस्सा आया। इसका मतलब है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ एंड लैक ऑफ सेल्फ लव वाले अंधकार वाले एरियाज हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं होते हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि इनसेजेंटली, यानी कि बिना रुके, लगातार, है ना, बिना मीनिंग के भी अगर आप आई लव यू अपने आप को बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, बोलते रहते हो, अपने आप हमारा वो जो कॉर्नर्स जहां जहां पे अंधकार है वो भी चले जाते हैं पूरी तरह से, और हमारी लाइफ विल गेट इल्यूमिनेटेड। और फिर उसके बाद हम इंस्पिरेशन से काम करते हैं, हमारे हार्ट से आवाज आती है कि नाउ डू दिस, मतलब वो डिवाइन हमको कहीं पे लेके जाएगी। तो आपको एकदम से मन करेगा लेट मी गो फॉर अ वॉक राइट नाउ, 7 बज रहा है शाम को, है ना, आपके पास हो सकता है काम है, बट अंदर से इंस्पिरेशन आएगा लेट मी गो फॉर अ वॉक राइट नाउ। कभी कहीं पे जाने का मन करेगा आपको, लेट मी गो टू द मॉल टुडे, और वहां पे आप उस पर्सन से मिलोगे जो आपका सबसे बड़ा क्लाइंट होगा। तो जब इंस्पिरेशन से काम आने होने लग जाता है, वो होता है अपने आप, हम करते नहीं है अपने आप, हमारे हाथ पैर, हमारे ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, हमारा शरीर, हमारा हाथ, सब कुछ उस डायरेक्शन में काम करने लग जाएगा जो हमारे लिए सही है। लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए हमको अपनी सफाइयां करनी पड़ेगी और वो रोज करनी पड़ेगी। और मोर इंपॉर्टेंट इज हम और ज्यादा गार्बेज ना इकट्ठा करें अपनी हरकतों से, अपने दिमाग से। हम और ज्यादा गार्बेज भी तो अट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब परेशान हो गए, फिर से गुस्सा आया, फिर से ये हो गया, वो हो गया। तो ये है कि ठीक है, आपने 2 किलो साफ कर लिया था अपने मन में, बट आपने 5 किलो इकट्ठा भी तो कर लिया है वापस। तो इसलिए क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है, क्लीन करते रहना पड़ेगा हमको, बिकॉज हम बहुत गंदगियां अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी तरफ, इकट्ठा भी करते हैं, गैदर करते हैं, है ना, अपने दिमाग से। क्योंकि अभी तक हम वायर्ड हैं थ्रेट के लिए, फियर के लिए, इनसिक्योरिटी के लिए, एंगर, एंक्शसनेस, ये सारी चीजें हमारे अंदर अभी भी आती रहती हैं। तो इसीलिए वी नीड टू बिकम वेरी, और जितना ज्यादा हम आई लव यू की एनर्जी लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, लिखेंगे, वही आउट लाउड बोलेंगे, वही मन में सोचेंगे, उतनी ही ज्यादा हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ बहुत कम जाएगा, है ना। तो इसीलिए मतलब
कहते हैं कि गुस्सा भी किसी को आ रहा है या जेलसी रिजेंटमेंट होता है, इसका मतलब है आई एम लेसर देन समवन। कहते हैं ना, जेलसी इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट जो आप किसी को दे सकते हो, कि मैं आपकी तरह नहीं हो सकता इसलिए मैं आपसे जेलस हूं। मतलब आप मेरे मुकाबले बहुत बड़े हो इसलिए मैं आपसे जेलस हूं। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है उस पर्सन के लिए। लेकिन जो इंसान जेलस हो रहा है वो -100 माइल्स होता है ना, एक नॉर्मल पीसफुल पर्सन के मुकाबले। तो इसीलिए ये तो डेफिनेटली आई लव यू से अपनी जिंदगी को भिगा देना है। इसकी सोचो कि ऊपर आपका एक शावर लगा हुआ है जिसमें से सिर्फ आई लव यू ही गिर रहा है ना, आई लव यू की रेन हो रही है, और वो 24 घंटे आपको उस शावर के नीचे बैठे रहना है, बिल्कुल हिलना नहीं है, ना लेफ्ट ना राइट ना आगे ना पीछे। आप इमेजिनरी शावर करो कि बस आई लव यू आई लव यू आई लव यू आई लव यू, और वो शावर सिर्फ आपकी तरफ आ रहा है, चाहे सामने वाला कोई किसी भी तरह से बिहेव कर रहा है, बट योर कॉन्स्टेंट शावर्स ऑफ आई लव यू दैट वी नीड टू गिव टू आवर इनर चाइल्ड अपने सबकॉन्शियस माइंड में, है ना। ये जो बहुत बहुत जरूरी प्रैक्टिस होगी हमारे लिए। दूसरी चीज डॉक्टर ह्यूलन यहाँ पे बोल रहे हैं, डॉक्टर जो वाइटाले बोल रहे हैं कि मैंने डिसाइड किया कि मैं इस बुक का को ऑथर डॉक्टर ह्यूलन को रखूंगा। अगर वो नहीं होते इनके जीवन में तो इनकी ये किताब बनती कभी नहीं बनती, है ना। तो इन्होंने इसीलिए इस किताब में लिखा है कि रिटन बाय डॉक्टर ह्यूलन एंड डॉक्टर जो वाइटाले। ठीक है, इस तरह से इन्होंने ये किताब पब्लिश की। ये उनका अपने मेंटोर के लिए लव था जो उन्होंने किया। सो विच इज सो सो वंडरफुल। तो ऑल्दो ये किताब का एग्जिस्टेंस होता अगर डॉक्टर ह्यूलन इनके जीवन में नहीं होते तो नहीं, जीरो लिमिट बनती नहीं। और बहुत बड़ी चीज होती है किताब का को ऑथर बनना, क्योंकि उनको ये बात तो पता थी कि ये किताब बहुत ज्यादा फेमस होने वाली है, चलने वाली है आगे जाके, बहुत फेमस होने वाली है। लेकिन आपको पता है ना कि किताब की रॉयल्टी भी आती है, और वो इतने ज्यादा पैसे आते हैं जब बुक सेल होती है कि अगर आप कुछ काम ना करो, घर पे बैठे रहो, तो आप एक लग्जूरियस लाइफ लीड कर सकते हो। तो डॉक्टर जो वाइटाले का एसेंस ये था, डॉक्टर ह्यूलन का नाम पहले रख के, दैट जो रॉयल्टी आएगी वो उनको उसकी भी इनसिक्योरिटी नहीं थी। और उन्होंने मतलब बिल्कुल शेयर की होगी, वो अभी भी डॉक्टर ह्यूलन की एकेडमी में जाती होगी, जो उनका ग्रुप कम्युनिटी है, डॉक्टर ह्यूलन की अभी भी कम्युनिटी है। सारी ये जो रॉयल्टी किताब से आ रही है जीरो लिमिट की, डॉक्टर जो वाइटाले नहीं ले रहे ना, जब दो ऑथर्स होते हैं तो दोनों शेयर करते हैं। तो इतनी भी इनसिक्योरिटी नहीं थी उनको, या उनको लालच नहीं था, है ना, शेयर करने का या उनके बारे में बताने का। तो उन्होंने ये डिसाइड किया। तो मतलब इतने क्लीन हो चुके थे वो। तो ये बहुत बड़ी चीज है करने के लिए, है ना। जैसे अगर मैं कोई किताब लिख रही हूँ या मैं कोई टीचिंग्स दे रही हूँ, मैं अपने गुरु की दे रही हूँ। जैसे मैं अगर डॉक्टर बिश्नोई जो मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, तो अगर मैं उनको को ऑथर, क्योंकि उन्हीं की टीचिंग से मैं लिख रही हूँ, और मैं उनको को ऑथर बनाऊं, मुझे पता है कि सारी मेहनत मैंने की है, लेखक तो मैं हूँ, मैं बहुत अच्छी किताबें लिखती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, तो मैं उनका नाम क्यों डालूं? बिकॉज उसमें रॉयल्टी का एंगल आता है कि पैसे भी तो जाएंगे उनको। अगर आएंगे 50 लाख रुपए, तो अगर मैं अकेली होती तो मेरे पास हर महीने 50 लाख आते ना। लेकिन अगर दो ऑथर्स हैं तो 25 लाख उनको जाएगा, 25 मुझे आएगा, इजंट इट। तो इस तरह की मतलब ये बहुत बड़ी चीज है जो इन्होंने की है, एबनॉर्मली अमेजिंग थिंग, दैट इनको इतना भी ग्रीड नहीं था, इनको अभी भी अपने मेंटोर के लिए ग्रैटिट्यूड था, है ना। सो दिस इज एक्चुअली वेरी वंडरफुल। जो जैसे मास्टरमाइंड के सेशन में मैं डॉक्टर बिश्नोई को ऑलरेडी 2 बार बुला चुकी हूँ एज अ गेस्ट स्पीकर, दैट आप आके सबको अपना ज्ञान दीजिए। और हालांकि वो बहुत ज्यादा हिंदी में बात करते हैं, बट देन आई हैव कॉल्ड हिम एंड ही हैज शेयर्ड ऑल हिज टीचिंग्स यहाँ पे आके। जो मेरे योगा के टीचर है मुझसे तो उम्र में बहुत छोटे हैं, राधा 50% छोटे हैं, बट उन्होंने वर्ल्ड योगा डे में, जब इंटरनेशनल योगा डे था, तो निखिल ने सेशन लिया था। तो इसीलिए अपने मेंटोर को सामने लाना, ये इसमें कोई इनसिक्योरिटी कभी होनी नहीं चाहिए, ग्रीड नहीं होना चाहिए, है ना। वो हो गया इसका मतलब आप स्पाइरल डाउन कर रहे हो जीवन में ऊपर जाने की बजाय। नॉट एडवांसिंग इज रिग्रेसिंग, राइट, दिस वी नीड टू रिमेंबर। फिर दूसरे, तो इनके कंडक्ट से हमको क्या सीख मिल रही है, ये भी इंपॉर्टेंट। सिर्फ किताब पढ़ना जरूरी नहीं होता कि किताब पढ़ लीजिए हमको पता लगे अब मैं अपना जीवन ठीक कर सकती हूँ। नहीं, ये छोटी छोटी जो चीजें, इसमें लाइनों के बीच में जो ज्ञान मिल रहा है ना हमको, ये बहुत बड़े बड़े ज्ञान है, और इनको अगर हमने अप्लाई कर लिया, इसीलिए हमारी कॉन्शियसनेस ऐसी होनी चाहिए कि हम वो छोटी छोटी चीजों को लाइक अप्लाई करें। मतलब
अप्लाई करें अपने जीवन में और हम परिवर्तन देखें दैट पे। तो अब यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो SITH का होता है, सेल्फ आइडेंटिटी थ्रू होपोनोपोनो, ये डॉक्टर जो वाइटाले ने बताया है कि क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4 करके हमारे लिए समराइज किए हैं ताकि हमें बहुत आराम से समझ में आ जाए। हाँ दे नीति। Yeah. Continuously clean. Take action on ideas and opportunities that come your way. And number 3 is continuously clean. That's it. It may be the shortest route to success ever created. It might be the path of least resistance. It might be the most direct route to the zero state. And it all begins and ends with one magical phrase, I love you. That's the way to enter the zone of zero limits. And yes, I love you. या सो दीज आर द 3 स्टेप प्रोसेस। ये स्टेप देखे आपने क्या है? कभी ऐसा देखा है कोई मैनुअल जिसमें इतने सिंपल से स्टेप हो? इट्स अ नो ब्रेनर, दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, सो इजी टू अंडरस्टैंड। कॉन्टिन्यूसली का मतलब कॉन्टिन्यूसली होता है, उसका मतलब 108 और 50 और 3 और ये नहीं होता है, ठीक है? कॉन्टिन्यूसली क्लीन, इनसेजेंटली कीप क्लीनिंग। हमारे मन में बस ये मशीन चालू करके आप अपना काम करते रहो। ये मशीन जो होती है ना, आई लव यू बोलती जा रही है, इसको चालू कर रखें और सारा काम करें। दूसरा स्टेप उन्होंने जो बताया है, टेक एक्शन ऑन आइडियाज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कम योर वे। तो कोई भी ऐसा आइडिया अंदर से आया है, बाहर से नहीं आएगा, ये अंदर से आता है, बाहर से आइडियाज नहीं आते कभी भी, अंदर से आइडिया। जो आइडिया आपको आया, जो विचार आया, जो भी डिवाइन आइडियाज आपको आ रहे हैं वो डिवाइन होंगे अगर आप लगातार अपने आप को क्लीन करेंगे तो उन पे एक्शन लेना है, बिकॉज वो डिविनिटी आपको वो करवा रही है। और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली कीप क्लीनिंग, बिकॉज इस जर्नी में जो ह्यूमन लाइफ की हमारी होती है, इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग कुछ ना कुछ इकट्ठा भी करते रहते हैं नेगेटिव, फिर से और ज्यादा। लेकिन इसीलिए उन्होंने लिखा है कि कॉन्स्टेंटली यू हैव टू कीप क्लीनिंग, है ना? उनको भी मोरना ने यही बोला था कि बस हो गया अब आपका जेल का टेन्योर, जब 1984 हो गया, अब आप 2 हफ्ते का नोटिस देके निकल जाओ। महीना भी नहीं दिया, है ना? मोरना ने कहा कि 1 महीना भी नहीं रुकना है, तो डॉक्टर ह्यूलन ने बिल्कुल वेट नहीं किया, उन्होंने कहा अच्छा डन। फिर तो उन्होंने वहां से जाके उन्होंने 2 हफ्ते का नोटिस दे दिया। इनफैक्ट मोरना ने उनको मना किया था कि अब मुड़ के दोबारा नहीं देखना है वहां पे, और ये आपका काम हो गया, अब आगे बढ़ जाओ, हो गया, है ना? पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना है, नहीं तो वो भी एक मेमोरी बन जाएगा। प्लस उन्होंने उनको ये भी कहा था कि आपको जाके फेयरवेल पार्टी अपनी लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कितनी भी प्यार से आपको फेयरवेल दे रहे हैं। तो उन्होंने फेयरवेल गिफ्ट भी उनके ऑफिस भिजवाया था, वो भी ये वाले ऑफिस जो होपोनोपोनो वाला ऑफिस था, SITH का। सो मतलब इतना ज्यादा उन्होंने ये भी वो कहा था कि इसमें भी आपको उसमें कैरिड अवे होने की जरूरत नहीं है कि आप जाओ और वहां से फिर मेमोरीज कलेक्ट करके लाओगे। तो इसलिए वो हो गया, आप किसी पर्पज से वहां पे थे, आपका काम हो गया, ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेंचर, इसी तरीके से। और खैर डॉक्टर ह्यूलेन फिर जाते रहे, फिर उन्होंने पेड सेशंस लेने, मतलब पेड कंसल्टेशन करना शुरू किया, तो जो सिर्फ ईमेल के थ्रू करते थे कि लोग उनको अपने इश्यूज बताते थे। एंड वी ऑल्सो सॉ दैट डॉक्टर जो वाइटाले भी ऐसे ही मिल रहे थे, उन्होंने $150 दिए थे और उन्होंने उनसे कंसल्टेशन लिया था अपने वजन के लिए कि हाउ डू आई लूज वेट, मेरा आखिरी वेट नहीं जा रहा है, इसलिए लिया था। तो उन्होंने कहा था अपनी बॉडी को सेवरल टाइम्स इन अ डे आई लव यू बोलो, जो चीज़ उन्होंने यहीं पे लिखी है। तो यही चीज़ है, यही स्टेप्स हैं हमारे जीवन जीने के लिए। और उन्होंने लिखा है कि अगर जीरो स्टेट तक अगर हमें पहुंचना है तो ये सबसे शॉर्ट रूट होगा जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, और बस। सो इट सेज दैट एंड इट ऑल बिगिंस एंड एंड्स विद वन मैजिकल फ्रेज, आई लव यू। एंड इसी तरह से मैं भी जीरो जोन जीरो में जीरो लिमिट, सो इसका मतलब है वही लिमिट, एंड यस आई लव यू। तो काइंड ऑफ बुक में ज्ञान का तो वो खत्म हो गया है, बट एपिलॉग मतलब एंड में बहुत अच्छे से हमको समझाया हुआ है कि अब हमारा अवेकनिंग का टाइम है और उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, वो हम पढ़ेंगे। बट दैट इज ऑल वी हैव इन टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच नीति फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली। थैंक यू। Thank you, ma'am.